वसन्ते जसधामे सयामणो जे हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो सतगुरु मेरे पार भरम है सतगुरु मेरे दिन रात जग दे जोत अगम है दिन रात जग दे जे तेरे द्वारे ते आणो नहीं हो संगना जे द्वारे ते आणो नहीं हो जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी जोड़ गोरानो अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री ब्रह्म मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावना वंदन नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वाणी श्रवण करने का पावन शुभ अवसर प्रदान हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र प्रथम अध्ययन विनय श्रुत और उसी के अंतर्गत गुरुओं की कृपा से एक शिष्य क्या प्राप्त कर सकता है उसे समझाने के लिए एक प्रचलित कहानी जो गुरुदेव कृपा किया करते हैं वही श्रवण कर रहे हैं। उससे पूर्व गाथा का उच्चारण करेंगे। पूजा जस पसेयन्ते संबुद्धा
पुव संतुआ प्रसन्ना लाभय संते विउलंगतियं सूयं पूजा जस पश्यन्ति संबुद्धा पुव्व संतुआ। पुव्व संतुआ अर्थात ज्ञान ध्यान सीखने से पूर्व जिस शिष्य ने जिन गुरुओं की स्तुति वंदन नमन सत्कार भक्ति इत्यादि की है, ऐसे गुरु भगवंत पूज्य हैं, वंदनीय हैं, गुणों की दृष्टि से हमारे से कहीं अधिक है। तो जिनसे गुण प्राप्त करने हैं उन्हें उत्तम उत्कृष्ट मानना होगा, और जो शिष्य उनसे प्राप्त करना चाहता है उसे रिसीवर की तरह, एक उत्तम एक्सेप्टर की तरह शिष्य बनकर झुक करके उनके द्वारा प्रदान की गई ज्ञान की अमूल्य धरोहर के दान को ग्रहण करना होगा। क्योंकि जब परमात्मा भगवान आदिनाथ श्रेयांस कुमार के दहलीज पर पहुँचे हैं और इक्षु रस का ताज़ा ताज़ा वह रस निकला आया है, तो वह पूर्व भवों के जाति स्मरण ज्ञान के कारण जान पाते हैं कि परमात्मा को हीरे जवाहरातों की, मणि माणिक्यों की, दास दासियों की, हाथी घोड़े पालकियों की या स्त्रियों की ज़रूरत नहीं है। ये तो अणगार बन चुके हैं, इन्हें किसकी ज़रूरत है? इन्हें तो निर्दोष आहार की ज़रूरत है। तो वह परमात्मा की अक्षीण पाणी अर्थात जिनका अंजलि पुट, पुट मतलब जब एक दोना जैसे बन जाता है, उसमें रखा हुआ डाला गया आहार या लिक्विड कुछ भी नीचे से रिसता नहीं है, गिरता नहीं है। तो ऐसे परमात्मा के पाणी अर्थात हाथ अक्षीण, अक्षीण मतलब जिसमें डाला हुआ क्षीण नीचे गिर के क्षय नहीं होता है, वेस्ट नहीं होता है। तो परमात्मा के हाथ उस टाइम कहाँ थे? परमात्मा के हाथ ऐसे ऊपर थे या ऐसे थे? परमात्मा के हाथ नीचे थे, और जो दे रहा था उसके हाथ कहाँ थे? ऊपर थे। मीन्स जिसने ग्रहण करना है उसे नीचे आना होगा, और जिससे लेना है उसको उत्तम ऊंचा स्थान देना होगा। वेरी सिंपल। तो जिनसे ज्ञान सीखना है ऐसे गुरुओं को उत्तम मानना होगा, और जो शिष्य अपने पूज्य गुरु भगवंतों को उत्कृष्ट उत्तम अपने से सुपीरियर काउंट करेगा वही उनसे कुछ रिसीव कर पाएगा। और जब ऐसे पूज्य गुरु भगवंत अपने शिष्य की विनम्रता युक्त व्यवहार को देखकर प्रसन्न होते हैं, तो वह शिष्यों को किस चीज़ का दान देंगे? वस्त्र पात्र इत्यादि का दान भी होता है, औषध का दान भी होता है, मगर गुरु क्या दान देंगे? व्यूलंग अठ्ठियं सूयं अर्थात विपुल मात्रा में। जैसे शास्त्रों में आता है, अंतगज्ज सूत्र में ही जब पढ़ते हैं, देवकी के द्वार पर संत पधारे और संतों को उसने विपुल मात्रा में क्या दिए? लड्डू बने थे, सिंह केसरिया मोदक थाल भर कर के लाई है और बड़ी भावना के साथ बह रहा है। फिर वर्णन आता है छोटा सा एवंता मुनि जो बनते हैं। अब विजया रानी जैसे ही दहलीज पर आते हुए संतों को देखती बड़ी प्रसन्न है, और उन्हें विपुल मात्रा में अशन पान खाद्यम स्वादिम से क्या करती है? प्रतिलाभित करती है, उनके पात्रे में बहराती है कि मुझे सबसे ज़्यादा लाभ मिले। किसको लाभ मिले? और मेरे गुरुओं को अन्य घरों में जाने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ी। उसकी अपनी भावना है। अब भावना के कारण उसने वहाँ पर लाइन में क्या आया कि विपुल मात्रा में, विपुल मतलब
बहुत ज़्यादा मतलब भावना भी बहुत ज़्यादा, और जो देने का पदार्थ है वो भी बहुत ज़्यादा बहराने की भावना। बाकी तो साधु की अपनी गुंजाइश है कि उसके रिक्वायर्ड है या नहीं रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर विपुल मात्रा में गुरु क्या देंगे, गुरु शिष्यों को क्या देंगे? विपुल मात्रा में जो ज्ञान सीखा है, अर्थ सहित सीखा है, धारणाओं के साथ सीखा है, वो ज्ञान किसकी झोली में, किसके पात्र में डालेंगे? उस सुविनीत शिष्य की झोली में डालेंगे। तो श्रवण कर रहे थे, बहुत से लोग गुरुओं से जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। कुछ लोग तो देखा देखी जुड़ जाते हैं, अच्छा मेरे रिश्तेदार भी जाते हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। अच्छा उनकी फैक्ट्री चलती नहीं थी, ये इन महाराज जी के साथ जुड़े ना, इनका काम बन गए। उसके बेटे की शादी नहीं होती थी, वो भी हो गई। उनके घर से रोग नहीं जाता था, उनके घर में भी अब रोग वैसी कंडीशन नहीं है। आए महीने किसी का एक्सीडेंट, किसी का कुछ, मीन्स बड़ा प्रॉफिटेबल डील जब लगती है ना, तो हम वैसे वाले गुरुओं से कनेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मगर यहाँ पर दृष्टिकोण, नज़रिया कौन सा है? जस्ट मेटीरियलिस्टिक, भौतिक, इस दुनिया के सुख की प्राप्ति का ही एक निमित्त है। मगर कुछ लोग सुनते हैं, उन महाराज जी के गए तो उनके पास जाकर के इसने अठाई कर ली, इसने प्रतिक्रमण याद कर लिया, इसने साधना की ये चीज़ें सीखी, इसमें बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, इसने पीना छोड़ दिया, गलत खाना छोड़ दिया। अब जब लगता है तो मन क्या कहता है, हमारे बच्चे भी कहाँ जाएं? बोलो। यहाँ पर स्वार्थ तो है, मगर स्वार्थ का लेवल अच्छा हो गया, स्वार्थ का लेवल अच्छा हो गया। और किसी के मन में आया कि मन बड़ा उदास रहता है, उनके चरणों में जाकर परमात्मा के श्री वचन सुनते हैं तो मन को शांति, रूह को तृप्ति, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, आगे के लिए नया स्टॉक, नया स्टफ, नया नॉलेज का भंडार मिल जाता है। खुद को समझाने के लिए भी और किसी दूसरे को भी समझाने के लिए, चलो इनके पास जाना चाहिए। अब जहाँ पर तो ऐसी दृष्टि है, उस दृष्टि को भी बुरा नहीं कहेंगे, ये दृष्टि भी अच्छी है। मगर हाँ, कुछ लोग भले आते दुख से घबरा कर के है, मगर धीरे धीरे उन्हें ये रियलाइज़ होने लगता है कि दुख किसी के जनरेट किए हुए, किसी के भेजे हुए, दूसरे के नहीं है, किसके जनरेट किए हुए हैं। जब सुख मेरे ही कर्म का फल है तो दुख भी किसके कर्म का फल है? मुझ आत्मा के द्वारा किए गए कर्मों का फल है। तो वो आत्मा अब धर्म करता है, मगर किसके लिए? कि मेरा नया कर्मों का जो स्टॉक है वो बढ़े नहीं, और जो ऑलरेडी कलेक्टेड है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ऑलरेडी इकट्ठा किया, संचित किया कर्मों का खजाना है, वो मैं खाली कर सकूं। बिकॉज जब तक पूर्ण निर्जरा नहीं होगी, कर्मों का पूर्ण क्षय नहीं होगा, तब तक मोक्ष, तब तक परमानेंट स्टेबिलिटी आने वाली नहीं है। तो जब शुरू में आए थे तो सोच कुछ और थी, मगर जुड़े रहे तो धीरे धीरे सोच में परिवर्तन, परिमार्जन, सुधार होने लग पड़ा। अर्थात भले हम स्टार्टिंग में इस भावना से जुड़ते हैं, चलो गुरु अच्छे बहुत है, इनके पास आने से लाभ बहुत है, ये कुछ अच्छा ही समझाएंगे, हमें गलती से रोकेंगे, टोकेंगे, और इनका रोकना टोकना हम टॉलरेट भी कर पाएंगे। कोई दूसरा रोके टोके तो शायद टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो इस भावना से जुड़े, मगर धीरे धीरे जुड़ा रहा। किसी के मन में श्रावक वृत्ति लेने का मन आ गया, किसी के मन में साधु बनूं ऐसे भाव जागृत हुए, क्रिया रूप दिया, किसी के अंदर इतनी समता जागी जैसे राजा परदेसी के अंदर जागी। पत्नी ने जहर तक दे दिया, शरीर नीला पड़ रहा है, सांस घुट रहा है, बेचैनी हो रही है, मगर ऐसी कंडीशन में भी किसी के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं,
मैं आत्म स्वरूप हूँ, देह मेरे से भिन्न है, ये तो एक दिन छोड़ना ही है। मगर आज निमित्त यदि बना है तो वो भी मेरे कर्म के कारण, मेरी पत्नी उसमें निमित्त बनी है कर्मों की उदीर्णा में, मगर मुझे उसके प्रति भी द्वेष नहीं करना। अब ये फल किसका था? सत्संगति का। ये फल किसका था? अच्छे लोगों की संगति का। तो वो किसान जिसने गुरुओं के पास दीक्षा ली थी, मगर क्या देख करके ली थी? इनके पास कौन सी विद्या है? सोना बरसाने की, बनाने की विद्या है। तो बड़े साल हो गए, गुरुजी ने वो विद्या तो कृपा की नहीं, क्योंकि गुरु पारखी होते हैं, योग्य पात्रता देखते हैं, तभी वो चीज़ उसको प्रदान करते। यदि किसी पात्र में रखने के बाद वस्तु खराब हो जाए तो ऐसे पात्र में सामान रखना समझदारी नहीं बल्कि अज्ञानता कहलाती है। तो गुरुजी कहने लगे, बेटा अभी तो तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, अभी कुछ समय तुम्हें और अध्ययन की आवश्यकता है। वो विद्या तो मैंने कौन सा अपने साथ लेकर के जाना है, जो भी है वो सब किसके लिए है? आपके लिए ही है। तो अब उन्होंने कहा कि हर रोज़ प्रतिक्रमण के बाद मेरे पास 1 घंटा ज़रूर बैठना है। अब बैठने लग पड़े। अब बैठे हैं तो गुरु जी के चरणों की सेवा भी करते, और गुरु महाराज भी कहने लगते कि तुमने कभी नाम सुना है भरत चक्रवर्ती का? बोले जी हाँ, इतनी बार तो सुना है। कहने लगे उनके पास क्या कमी थी? मीन्स उनकी लाइफ हिस्ट्री सुनाने लग पड़े। लाइफ हिस्ट्री सुना रहे हैं कि 6 खंडों की हुकूमत भी मिल गई, मगर उन्हें अरिसा भवन में, जब उस आदर्श गृह में, जब शीश महल में उन्होंने अपने देह की अनित्यता के ऊपर चिंतन करना प्रारंभ किया, निकली तो अभी क्या थी? मात्र अंगूठी थी, मगर देखा कि स्किन का कलर चेंज हो गया। धीरे धीरे सारे आभूषण उतार करके देखा तो विचार आने लगा, इनके बिना क्या मेरा ये पौद्गलिक शरीर इन पुद्गलों के संयोग से ही सुंदर है, कि इनके बिना मेरी सुंदरता नहीं है? मगर क्या मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ? अब चिंतन चलने लग पड़ा। अब अनित्यता के ऊपर, देह की अनित्यता के ऊपर, नश्वरता के ऊपर, अपने उस देह की मॉर्टेलिटी के ऊपर जब चिंतन चलने लगा कि ये तो मॉर्टल है, एक दिन खत्म, नष्ट होने वाला है, चिंतन करते करते अब उसके ऊपर चिंतन आया जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो धीरे धीरे आत्मा की ओर ऐसे भाव बढ़े कि उस अरिषा भवन में ही उनको सेल्फ एनलाइटनमेंट हो गई, उनकी आत्मा जागृत हो गई। अब बता रहे हैं कि 6 खंडों की हुकूमत छोड़ करके वो क्या बन गए? साधु बन गए। अब उनके पास दुनिया का वैभव नहीं, मगर भीतर बहुत शांति। ऐसे चलते चलते भरत चक्रवर्ती का सुनाया है, बाहुबली जी की रिद्धि का वर्णन, उनकी शक्ति का वर्णन सुनाया है। अब इसी प्रकार चले तो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, जिसके पास 6 खंडों की हुकूमत है, जिसका झंडा मानो हर जगह पर लहलहाता है, जिसे कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, सुखों की अपार राशि है, देवी देवता भी नतमस्तक होकर के जिसकी आज्ञा को सुनने के लिए तैयार रहते हैं, जो निधियों के स्वामी हैं, रिद्धियों के भंडार है, ऐसे देवाधिष्ठित कितने रत्नों से वो समृद्ध है, मगर वो उसी रिद्धि में फंसे रहे, उसी रिद्धि में फंसे रहे। चित्त मुनिराज उन्हें समझाने को भी आए, मगर वो बोले मैंने पूर्व जन्मों में जो साधना की थी, उस साधना के कारण मैं चक्रवर्ती तो बन गया, मगर मैं निदान कृत हूँ। कैसा हूँ? मैंने अपनी तपस्या के, संयम के, नियम व्रत के फल स्वरूप इसी लौकिक रिद्धि की कामना की थी। जब मैंने उस सुनंदा पटरानी की, उस चक्रवर्ती की रिद्धि को देखा था,
तो मेरा मन डावाडोल हो गया। आज मैं चक्रवर्ती तो बन गया, मगर मेरी दशा उस हाथी की तरह है जो दलदल में फंसा है। बाहर सूखा धरती का प्लेटफॉर्म दिख रहा है, चाहता भी है बाहर आ जाऊं, मगर चाह करके भी बाहर नहीं आ पाता। निदानकृत व्यक्ति धर्म की बातों को जानता तो है, कल्याण इसी से होगा, आत्मा को सहज आनंद की प्राप्ति इसी ट्रैक से होगी, मगर जानते हुए मानते हुए भी वो वैसी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाता। अब ऐसी सिचुएशन में उसकी अंतिम गति कौन सी हुई? नरक गति। उम्र तो 700 साल की, मगर 7वीं नरक का दुख कितना? 33 सागरोपम का। अब जैसे सुना रहे हैं कि रिद्धि का मिलना बड़ी बात नहीं, मगर उस रिद्धि में भी जल में कमल की भांति निर्लेप रह करके अपने आगे के लिए मार्ग को प्रशस्त करना, यह बड़ी बात है। फिर तीर्थंकरों की चर्या बताने लगे। किसी भी तीर्थंकर परमात्मा का जन्म साधारण कुल के अंदर नहीं हुआ। कैसे परिवारों में हुआ? राज परिवारों में हुआ। किसी वैभव की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, खाने की, पीने की, ओढ़ने की, आभूषणों की कमी नहीं, मगर वो जानते हैं कि जिस चीज़ की कमी है वो घर में रह कर के पूर्ण होने वाली नहीं है। दुनिया को भी त्याग के मार्ग का महत्व समझाने के लिए उन स्वयं बुद्ध आत्माओं ने क्या किया? घर परिवार के बंधनों को, वैभवों को छोड़ करके अणगार, अकिंचन, अर्थात मेरा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यदि मेरा होता तो पूर्व जन्मों का भी आज मेरे साथ चल करके आया होता, मगर आज भी मेरे साथ वो पुराना नहीं है, तो जो आज है ये भी सदा रहने वाला नहीं है। अब ऐसे चलते चलते नमी महाराज की गौरव गाथा सुना रहे हैं कि कैसे ब्राह्मण का वेश धारण करके स्वधर्मेंद्र महाराज उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। मिथिला जो हरी भरी है उसको क्या कर दिया? आग की लपटों में महल सारे, मकान सारे धू धू करके जलने लग पड़े। लोग चिल्ला रहे हैं, रणिवास से शोर आ रहा है कि हे महाराज हमें बचाओ, हे महाराज हमें अनाथ करके मत जाओ। मगर नमी महाराज से जब कहा कि आपके महल जल रहे हैं, उन्होंने कहा जो मेरा है वो कभी जलता ही नहीं, जो मेरा है वो कभी जलता ही नहीं है, और जो पराया है उसकी मैं गारंटी ले ही नहीं सकता। जो पराया है उसकी मैं गारंटी ले ही नहीं सकता। इवन परमात्मा भी पर भाव में यदि रहना चाहे तो वो भी उसमें सदा रह नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वभाव ही सच्चा आश्रय है। स्वभाव ही क्या है? सच्चा, परमानेंट, रिलीफ देने वाला, आनंद देने वाला, आत्मा का पक्का आश्रय स्थल है। तो उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, कर्मों का क्षय करने के लिए, दुनिया की रिद्धि को रियल नहीं मानना है, बल्कि ये तो कर्म जन्य संपत्ति है। कर्म पुण्य के अधीन जो मिला है वो कभी सदा टिकाऊ रहने वाला नहीं। आज हमें जिसको टिकाऊ समझते हैं वो कल को बिकाऊ भी तो हो जाता है। आज जिस घर को हम टिकाऊ अपना समझ रहे हैं वो कल को ऑन सेल भी तो लग जाता है, और सपोज ऑन सेल ना भी लगे तो फाइनली तो छोड़ करके नेक्स्ट अबॉर्ड के लिए आत्मा को नेक्स्ट लोकेशन के लिए अकॉर्डिंग टू कर्मा जाना ही पड़ता है। जब सारी हिस्ट्री रिवील कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो सुनते सुनते उनके मोह के विषयों के प्रति आसक्ति की जो भावना थी वो हल्की पड़ने लग पड़े। अब तो उनका शास्त्र स्वाध्याय में बस मन इतना गहरा रमने लगा कि गुरुजी की बातें सारा दिन उनको आत्म विवेक, आत्म जागृति का संदेश देने लग जाती। एक दिन गुरुजी ने देखा घड़ा पक के तैयार हो गया। घड़ा पक के
तैयार हो गया। गुरुजी कहने लगे, बेटा तू मेरे से वो मांगता था ना कि सोना बरसाने वाली विद्या। बोला, गुरुजी मैंने क्या करना, गुरुजी मैंने क्या करना, मेरे वो चीज़ किस काम की, उससे मेरा कौन सा कल्याण होने वाला। बोले जी भक्तों का कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव भक्त भी कौन सा मेरे हैं, भक्त भी तो किसके अधीन है, कर्म के अधीन है। इसलिए मुझे ऐसी संपत्ति की आवश्यकता नहीं जो मुझे मेरी आत्मा से दूर करे, जो मुझे मेरी आत्मा से दूर करे। आपकी कृपा रहेगी तो मुझे वैसे कोई कमी नहीं आएगी, मगर मुझे नहीं लगता अब मुझे इन विद्याओं की कोई आवश्यकता है। अब आत्म विद्या मिल गई, अब मेरे को पर विद्या की, लौकिक विद्याओं की कोई चाहना नहीं। बस आपकी कृपा का हाथ सिर पर रहे, इसी प्रकार मेरी बुद्धि में आपका निवास रहे, परमात्मा के ज्ञान का निवास रहे, तो मैं कभी भी गलत ट्रैक पर, दुनिया के ट्रैक पर दोबारा जाने की कोशिश नहीं करूँ। गुरुदेव कहने लगे, जब तू नया नया आया था तो शायद मुझे नहीं पता था, जब तुमने बड़े सरल भावों से मुझे बताया कि मुझे वो विद्या चाहिए तो मैं समझ गया, मगर मेरा मन था कि अब तुम किनारे तक पहुँचे हो, मगर किनारे तक पहुँचकर भी प्यासे लौट जाओ, ऐसा पुरुषार्थ तुम्हारा निष्फल चला जाएगा। तो मेरा कर्तव्य था तुम्हें दुनिया की माया में उलझाना नहीं, मगर वो तुम्हें रोशनी देना कि जिस रोशनी में तुम खुद पहचान कर पाओ कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। उस समय तुम कच्चे घड़े की भांति थे। कच्चे घड़े में यदि कोई घी रखना चाहे तो क्या होगा। अभी अभी तो कुंभकार ने उसने पॉट बनाया है, पॉट, और उसी में क्या करना चाहो, घी रखना चाहो तो क्या होगा, घड़ा भी टूटेगा, घी भी खराब हो जाएगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। और जब उसी घड़े को पकाया जाता है, आवे में उसका सेक दिया जाता है, वो पक जाता है, फिर उसमें रखा जाए तो वर्षों वर्षों तक उसमें रखी हुई चीज़ खराब नहीं होती। इसी प्रकार जब आए थे तो तुम्हारी योग्यता कच्ची थी, मगर अब तुम्हारी परिपक्वता, तुम्हारा आत्मा के प्रति, धर्म के प्रति जो निश्चय है, जो श्रद्धा है, जो रुचि है, जो विश्वास है, वो करेक्ट है। तुम्हारा बिलीफ सिस्टम, तुम्हारा दृष्टिकोण अब सही हो चुका है। अब मैं तुम्हें ये चीज़ दे भी दूँ ना तो भी तुम इन चीज़ों का दुरुपयोग या रिद्धि का चमत्कारों के माध्यम से दुनिया के नेम एंड फेम के लिए तुम इनका प्रयोग नहीं करोगे, मगर हाँ गंभीर बन कर के, साधना है, गुरु परंपरा से आई है तो तुम्हें देना मेरा कर्तव्य है। अब मुझे लगता है तुम उन सभी समस्त लब्धियों को ग्रहण करने के लिए योग्य हो। मगर उन्होंने हाथ जोड़ दिए, गुरुजी मेरे को ऐसा रिस्की काम नहीं करना। कौन सा काम, ये रिस्की काम नहीं करना, बस आपकी कृपा का हाथ चाहिए, मेरे को और किसी दुनिया की लब्धि की आवश्यकता नहीं। तुहाडी कृपा दा हाथ होवे नाल, जिंदड़ी ता सज दे। तुहाडी कृपा दा हाथ होवे नाल, जिंदड़ी ता सज दे। तुहाडी खुशी विच रहिए खुशहाल, जिंदड़ी ता सज दे। तुहाडी खुशी विच रहिए खुशहाल, जिंदड़ी तेरे ही सहारे, तेरे प्रेमी पे जिंदे ने, तेरे ही सहारे, तेरे प्रेमी पे जिंदे ने।
भार भार प्याले होता नाम वाले पींदे ने, भार भार प्याले होता नाम वाले, गुरु भगति दा खिड़दा गुलाब, जिंदड़ी ता सजदी, गुरु भगति दा खिड़दा गुलाब, जिंदड़ी ता सज, तुहाडी किरपा दा हथ होवे नाल, जिंदड़ी ता सजदी, तुहाडी किरपा दा हथ होवे नाल, जिंदड़ी गम दी हनेरे विच तेरे एक ओट जी, गम दी हनेरे विच तेरे एक ओट जी, चरणा दी धूली तेरी दूर करे खोट जी, चरणा दी धूली तेरी दूर करे, तुसी भगतां दा रख दे ख्याल, जिंदड़ी ता सज दे, तुसी भगतां दा रख दे ख्याल, जिंदड़ी तुहाडी खुशी विच रहिए खुशहाल, जिंदड़ी ता सजदी, तुहाडी खुशी विच रहिए खुशहाल, जिंदड़ी तुहाडी किरपा दा हथ होवे नाल, जिंदड़ी ता सजदी। तो परमात्मा का कहना, जो शिष्य अपने गुरुओं को पूजनीय मान करके उनकी सेवा भक्ति विनय करता है, उन्हें प्रसन्न रखता है, तो प्रसन्न हुए गुरुदेव अपने पास जो भी है वो समस्त भंडार, जैसे जो बहू रानी घर में अपनी सासू की बहुत सेवा करती है तो फाइनली लॉकर की चाबियां किसको दे देती है कि बेटा ये सारा किसका है। सपोज करो ना 4 बहुएं भी हो, मगर जो सबसे ज़्यादा केयर करने वाली ना उसको कुछ एक्स्ट्रा दे करके जाएगी। क्या बोलेगी कि मैंने बाकियों को डिवीज़न में दे दिया मगर तू मेरे लिए हमेशा बाकियों की अपेक्षा सपोर्टिव ज़्यादा रही है, इसलिए मैंने तेरे लिए अलग से भी रखा है। जो मेरा शेयर था वो सारा किसका है? तेरा है। ऐसे ही अब गुरुओं के पास दुनिया की प्रॉपर्टी थोड़ा, गुरुओं के पास तो ज्ञान, लब्धियाँ, साधनाएं जो भी है वो समस्त चीज़ें किसके पास डिलीवर होती है? जो शिष्य अपने गुरुओं की विनय भक्ति करता है। और परमात्मा फरमा रहे हैं जो विनीत है वो ज्ञानवान बनता है, बहुश्रुत बनता है, उसका आगमीय ज्ञान, उसका ज्ञान के ऊपर अधिकार अब इतना हो जाता है कि उसकी बातें आगम की भांति ही प्रामाणिक मानी जाती है, क्योंकि वो व्यर्थ तो बोलेगा ही नहीं ना। जो भी बोलना है शास्त्र सम्मत बोलना है, जब भी बोलना पड़े तो शंका निवारण के लिए या नया ज्ञान देने की दृष्टि से बोला जाएगा। व्यर्थ की बातों में उसके लिए तो वक्त ही नहीं वो जाया करते। तो ऐसे विनीत बहुश्रुत साधु के लिए परमात्मा आगे फरमा रहे, सपुंज सत्य सुविणीय संशय मनोरोए चिठय काम संभया तवो समायारि समाहि संउडे महंजोय पंचवयाय
लिया। स पूज्य सत्थे सुविणीय संशय। स का मतलब वह मतलब जिस शिष्य ने गुरुओं की विनय भक्ति करने के पश्चात ज्ञान को प्राप्त किया है, ज्ञान को आत्मसात किया है। और कितना ज्ञान? विपुल मात्रा में। कितना ज्ञान? थोड़ा सा नहीं, बल्कि विपुल मात्रा में, विस्तृत रूप में जिसने ज्ञान को पाया है, ऐसा शिष्य पूज्य सत्य। पूज्य का मतलब पूज्य मतलब जो पूजा का, सम्मान का, सत्कार का अधिकारी बनता है, जिसका वंदन अभिनंदन करना उत्तम लोगों का कर्तव्य बन जाता है, उसे क्या बोला? पूज्य। पूज्य सत्य। सत्य का मतलब शास्त्र। सत्य का मतलब शास्त्र। पूज्य सत्य का मतलब हुआ उस विनीत शिष्य का जो बहुश्रुत बन गया है, उसका जो शास्त्रीय ज्ञान है वह पूजनीय बन जाता है, या उसका शास्त्रीय ज्ञान उसे पूजनीय बना देता है। क्लियर हो रहा है ना? उसका शास्त्रीय ज्ञान उसे पूजनीय बना देता है। अर्थात एक ही बात लोगों में फिर चलती है, इनको तो वक्त खराब करने के लिए टाइम नहीं है। अरे तुम जाओ भी तो व्यर्थ में उनका टाइम वेस्ट मत करना। उनको अध्ययन में जो रस आता है वो दुनिया का नीरस कॉन्टेस्ट सुन कर के ना उनको भी बुरा लगेगा, इसलिए उनकी आशातना, उनका अंतराय मत डालना। बड़े गुरुदेव तो अपने स्वाध्याय में रहते, अब स्वाध्याय में रहते हैं तो लोगों की हिम्मत भी नहीं होती कि उनको बातों के लिए मतलब कि स्टार्ट करवाने के लिए कोशिश करें। हाँ, कोई ज्ञान की बात पूछनी है तो भी वेट करते हैं, अभी पढ़ रहे हैं गुरुदेव, अभी पूछेंगे नहीं। मगर ये जब बोलेंगे तो ध्यान से इसलिए सुनेंगे क्योंकि जिन्होंने अपना समय स्वाध्याय के लिए समर्पित किया है, अब उनके हर वचन भी क्या बन जाते हैं? शास्त्र की भांति प्रामाणिक बन जाते हैं। अब ऐसे बहुश्रुत मुनिराज जिस भी संघ में रहते हैं, जिस भी संघ में है, जिस भी कैटेगरी में है, वो सभी के सभी क्या है? वंदनीय। नमो नाणस की भावना से उन सभी आत्माओं को वंदन करते। और पूज्य सत्य अर्थात जिनके शास्ता का मतलब अनुशासन करने वाले जो गुरु भगवंत है, वो भी पूजनीय बन जाते। अब सपोज एक का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया, अब आईएएस ऑफिसर को तो सल्यूट हो ही रहा है, मगर उसके पेरेंट्स भी कहीं जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सर की मम्मी है। अब सर की मम्मी है तो उसको भी क्या करते हैं? क्योंकि उसने भी तो सैक्रिफाइस किया है ना, उसने भी तो पढ़ाने लिखाने में अपना टाइम दिया है, योगदान दिया है। इसी प्रकार जिसके शिष्य उच्चे निकल जाते हैं, सपोज करो गुरु की महिमा नहीं थी, मगर अब गुरु को भी वो क्या कर देता है? हाईलाइट कर देता है कि मेरे गुरु, यदि मैं कुछ हूँ तो किसकी बदौलत हो? अपने गुरु की बदौलत हो। और मैंने तो इतना कुछ पाया भी नहीं है जितना कुछ उन्होंने समेट करके रखा है। मेरी तो इतनी योग्यता नहीं, योग्यता से बढ़ कर के उन्होंने दे दिया। मगर अभी भी यदि मेरे से उत्तम श्रेष्ठ ज्ञानवान चारित्रवान कोई है तो वो कौन है? मेरे गुरु भगवान। मेरे शिष्य अपने गुरुओं की महिमा का गुणगान करके अपने अनुशास्ता को और पूजनीय बना देता है। 3-4 अर्थ निकल रहे। एक तो पूज्य सत्य मीन्स जिनका शास्त्रीय ज्ञान पूजनीय होता है। दूसरा मीनिंग जिसका शास्त्रीय ज्ञान उस व्यक्ति को पूजनीय बना देता है। और तीसरा अर्थ जो अपने अनुशास्ता, अपने गुरुओं को अपने ज्ञान से दुनिया में आलोक करके पूजनीय बना देता है। पूजनीय तो पहले भी होंगे, मगर बहुत बार बच्चों के होनहार निकलने से पेरेंट्स का नाम और रोशन हो जाता है। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू,
हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोली आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो पूज्य सत्य जिसने विनयशील होकर परमात्मा की आज्ञा को, गुरुओं के निर्देश को श्रवण किया, सदा गुरुओं की आज्ञा के समीप रहने का अभ्यास किया, जो मानसिक और शारीरिक रूप से सेवा में हमेशा सन्मुख उपस्थित रहा, जो अपने उत्तम आचरण और अपने उत्तम व्यवहार के द्वारा गुरुओं की विनय भक्ति के द्वारा ज्ञान का अधिकारी बन पाया, वह शिष्य अपने अनुशास्ता के भी और महानता में सहयोगी बन जाता है। या यूँ कहे वो दोनों एक दूसरे की गरिमा को बढ़ाने वाले बन जाते हैं। मगर गरिमा बढ़ने में कारण कौन बना? ज्ञान। गुरुओं ने अपने गुरुओं की विनय की इसलिए महान बन गए, और शिष्य यदि अपने गुरुओं की विनय करेगा तो वो भी महान बन जाएगा। तो क्या कहा? पूज्य गुरु देवों की कृपा से मिलता ज्ञान, ऐसा फरमाए भगवान, ऐसा फरमाए। पूज्य गुरु देवों की कृपा से मिलता ज्ञान, ऐसा फरमाए भगवान, ऐसा फरमाए। सादर शीश झुकाओ गाओ गुरुओं के गुणगान, आओ आओ बने विनयवान, आओ आओ बने विनय। गुरु विनय जो भाव से करते, गुरु भी झोले चाव से भरते। गुरु विनय जो भाव से करते, गुरु भी झोले चाव से। खोल खोल कर समझाते हैं, मिथ्याते मेरे को झटपट हरते। खोल खोल कर समझाते हैं, मिथ्याते मेरे को झटपट। बंधन मुक्ति दशा मिले, श्रुत ज्ञान का दे वरदान, आओ आओ बने विनयवान, आओ। पूज्य गुरु देवों की कृपा से ही खिलता ज्ञान, ऐसा फरमाए भगवान, ऐसा फरमाए भगवान। हम गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति।